हेलो बेटा, माय नेम इज निकेतन देशेट्टीवार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी। अब देखेंगे बेटा, हम सेट थ्योरी के बारे में देखने जा रहे हैं बेटा। सेट थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सेट थ्योरी आपको हर जगह दिखेगी बेटा। सेट आपको प्रोबेबिलिटी में दिखेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में दिखेगा बेटा, और उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलस में बेटा। क्या है कैलकुलस में, क्या है बेटा इंपॉर्टेंट? सेट आपको कहां पे मिलेगा बेटा? एक तो प्रोबेबिलिटी में मिलेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में मिलेगा बेटा, और उसके ऊपर दो एक कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, कैलकुलस में ही। और सेट के बाद हम देखेंगे बेटा रिलेशन देखेंगे, और रिलेशन के बाद हम देखेंगे बेटा फंक्शन, रिलेशन के बाद हम देखेंगे बेटा फंक्शन, और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे बेटा कैलकुलस को। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? कैलकुलस को। और कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। 11th और 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, लिमिट, कंटिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको जरूरत है बेटा सेट थ्योरी की। सेट थ्योरी को अच्छे से समझ लीजिए बेटा। सेट क्या होता है, उसके सबसेट क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, उसके क्वांटिफायर समझ लीजिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके बेटा, हम अब स्टार्ट करेंगे बेटा सेट की डेफिनेशन के साथ। हम स्टार्ट करेंगे बेटा सेट की डेफिनेशन क्या होती है उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। एक एक पॉइंट आपको समझा जाएगा बेटा यहाँ पर, और पूरे वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बेटा। सेट थ्योरी की पूरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे बेटा। एक वीडियो हम आपके लिए अवेलेबल करेंगे बेटा। ओके बेटा, अब देखिए हम सेट की डेफिनेशन देखेंगे। सेट होता क्या है बेटा? सेट होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। सेट होता क्या है? अब देखिए सेट यानी कि क्या है? ऐसा कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए बेटा। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, 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 वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, अब इस ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड तरीके से है, यानी कि फॉर एग्जांपल बेटा हम देखेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसमें हमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। जो हम कलेक्शन कर रहे हैं, जो कि उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस सेट में, इस कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। Regarding including or excluding, there is no confusion regarding to including or excluding। उसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उस कलेक्शन में वो मेंबर एलिमेंट आए, वो मेंबर या एलिमेंट उस कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा, हमारे पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा? सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल सेट कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, क्या करेंगे बेटा? हम कलेक्शन करेंगे बेटा। किसका कलेक्शन करेंगे? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का कलेक्शन करेंगे बेटा, नेचुरल नंबर का कलेक्शन। और हम उसको सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे बेटा। हमेशा हम सेट को किस तरह से डिनोट करेंगे? तो कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे बेटा, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसके हम मेंबर लिखेंगे। अब नेचुरल नंबर में कौन से होंगे बेटा? नेचुरल नंबर का हम कलेक्शन करने जा रहे हैं 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक बेटा। ठीक है बेटा, इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं कि इस सेट में, इस कलेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे। 1/2 नहीं आएगा बेटा, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस सेट में, इस कलेक्शन में 1/2 नहीं आएगा बेटा, तो हम इसी कलेक्शन को क्या कहेंगे? तो बेटा सेट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सेट कहेंगे। आपको बात समझ में आ रही है कि हमारे पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि इस कलेक्शन में वो एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा, तो हम उसी को क्या कहेंगे? तो सेट कहेंगे बेटा। यानी कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, उसमें कोई भी हमें कंफ्यूजन नहीं है बेटा। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? सेट बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा बेटा? सेट बन जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे बेटा, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश ओवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। कौन सा हो जाएगा बेटा? इंग्लिश अल्फाबेट। कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ ओवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, AEIOU। इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, ओवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है बेटा, हमें मालूम है बेटा कि उसमें ओवेल्स कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। ओके बेटा, समझ में आ रही है आपको बात? हमें देखिए बेटा, अब क्या है बेटा हमारे पास कि हमारे पास है बेटा कि ब्यूटीफुल पीपल
ऑफ इंडिया। हम ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया किस तरह से कहेंगे बेटा? हमारे पास तो किस क्राइटेरिया से हम ब्यूटीफुल कहेंगे? किसको ब्यूटीफुल कहेंगे बेटा? हर व्यक्ति के तौर पर हर अलग अलग ब्यूटीफुल हो सकते हैं बेटा। हमें लगेगा कि वो ब्यूटीफुल है और उसके लगेगा कि वो ब्यूटीफुल है। हम किस तरह से हम उसको डिसाइड करेंगे इस सेट में आएगा और नहीं आएगा बेटा? ओके बेटा, तो ये सेट नहीं बनेगा बेटा। आपको समझ में आ रही बात? आपको समझ में आ रही बात बेटा? और इसके बाद में देखेंगे बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। सेट को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है बेटा। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं बेटा, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या होता है बेटा? रोस्टर फॉर्म, एक होता है बेटा रोस्टर फॉर्म और एक होता है बेटा सेकंड वाला होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा होता है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या फर्क है वो देखेंगे कि हम हर एक सेट को दो टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। फर्स्ट तो है हमारे पास रोस्टर फॉर्म और सेकंड है बेटा हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए कि हम इसी सेट को हम देखेंगे कि एक एग्जांपल लेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? सेट। अब इसको रोस्टर फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लेस देन 10 है, यानी कि इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा? 1 to 9 तक एलिमेंट आएंगे, 1 to 9 तक नंबर्स आएंगे बेटा। ओके बेटा, हम इसे क्या कहेंगे बेटा? नंबर्स भी कहेंगे, एलिमेंट भी कहेंगे, मेंबर्स भी कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? तो ये सेट के नंबर्स है, मेंबर्स है, ये क्या है? एलिमेंट और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं या मेंबर्स भी बोल सकते हैं आप, आपकी मर्जी है बेटा। ठीक है, ये एक ही वर्ड्स होता है, मेंबर्स, एलिमेंट और ऑब्जेक्ट। अब देखिए बेटा, इसमें तो जो कॉमा की सहायता से आप सेपरेट कर सकते हो एलिमेंट को, कॉमा की मदद से आप एलिमेंट या मेंबर को आप क्या कर रहे हो बेटा? सेपरेट कर रहे हो। उसी फॉर्म में जो लिखा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? तो रोस्टर फॉर्म कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का एक नाम है बेटा टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, यानी कि टेबल में लिखे जाए, टेबल के फॉर्म में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो टेबुलर फॉर्म। यहां पर देखिए बेटा, टेबल के फॉर्म में लिखा गया है तो उसे क्या कहेंगे बेटा? हम टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म का एक और नाम होता है बेटा प्रॉपर्टी फॉर्म। क्या होता है बेटा? प्रॉपर्टी फॉर्म। ओके बेटा, अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे बेटा? प्रॉपर्टी का यूज करके लिखेंगे बेटा। किस तरह से लिखेंगे? तो हम प्रॉपर्टी का यूज करके लिखेंगे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ही हम क्या लिखेंगे बेटा? देखिए एक्स, एक्स इस तरह से, जो कि एक्स किस में बिलोंग्स है बेटा? रियल नंबर में बिलोंग्स है। और एक्स किस तरह से है? एक्स रियल नंबर वाले एक्स चाहिए हमें। अब रियल नंबर वाले एक्स किस में बिलोंग्स? आर में। तो आर के वैल्यू हमें मिलेंगे, तो आर के कितने होंगे बेटा? इनफाइनाइट होंगे। हमें कहां तक चाहिए? सॉरी, यहां पर क्या आ जाएगा? रियल नंबर नहीं तो हमारे पास क्या है बेटा? नेचुरल नंबर। तो यह एक्स कहां पर बिलोंग्स करेगा बेटा? नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा बेटा। और एक्स किस तरह से होंगे बेटा? 1 से बड़े और 9 से छोटे बेटा। 1 से बड़े या इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लेस और इक्वल टू एक्स और लेस देन 10। ओके बेटा, और क्या लिख सकते हो? तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x इज लेस और इक्वल टू 9, x लेस और इक्वल टू 9। आप इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हो। ओके बेटा, अब देखिए कि एक सेट है a इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब इसे हम एक है बेटा कॉमा की सहायता से लिखा गया है, तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा? रोस्टर फॉर्म। क्या कहेंगे बेटा? रोस्टर फॉर्म। अब हमें इसी को ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे बेटा? सेट a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x क्या होगा बेटा? x लेस और इक्वल टू 5। ओके बेटा,
ओके बेटा, अब देखिए हम क्या देखें बेटा, अब यहां पर देखिए सेट के फॉर्म में, अब देखिए यहां पर सेट के फॉर्म में यहां पर अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं करेगा बेटा, यहां पर क्या बेटा, अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं करेगा। अब यहां पर EAIOU भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है सेट A इक्वल टू 1 2 3, आप इसको A डैश इक्वल टू 2 3 1 भी लिख सकते हैं। देयरफॉर A इक्वल टू A डैश कोई भी मैटर नहीं करेगा बेटा इसके अरेंजमेंट में। आपके समझ में आ रही है बेटा, ये दोनों भी सेट क्या है बेटा, इक्वल सेट है। ये दोनों भी सेट क्या है बेटा, इक्वल सेट है। ओके बेटा, अब देखिए बेटा हमने देखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट किस फॉर्म में लिखा जाता है। दो फॉर्म है बेटा इसके, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम क्या कहेंगे तो टेबुलर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म को क्या कहेंगे तो हम प्रॉपर्टी फॉर्म। आपको समझ में आ रही बात बेटा। इसके बाद में देखेंगे बेटा हम टाइप ऑफ सेट। क्या देखेंगे बेटा, टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट के पहले देखेंगे बेटा हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अब देखेंगे बेटा हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। क्या देखेंगे बेटा हम, कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट, और इसी का ही दूसरा नाम है बेटा ऑर्डर ऑफ सेट। इसे क्या है दूसरा नाम है बेटा, ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट। अब ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट क्या होता है, इसे समझ लीजिए बेटा, बहुत ही इजी है। कार्डिनल नंबर क्या है बेटा, बहुत ही इजी है। हमारे पास एक सेट है बेटा 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अब हमें क्या देखना है बेटा, कार्डिनल नंबर यानी कि क्या होता है, ऑर्डर यानी कि क्या होता है, सेट का ऑर्डर क्या होता है बेटा। सेट का ऑर्डर बेटा बहुत ही सिंपल है, जितने एलिमेंट जितने मेंबर इस सेट में है उसे क्या कहेंगे बेटा हम, कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ सेट। क्या कहेंगे बेटा, कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ सेट। बहुत ही इजी है। इस सेट में, सेट ए में 5 एलिमेंट है, तो हम इस सेट के ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा 5। इस सेट के ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा 5। और इसके बाद में देखिए बेटा एक सेट में बी, सेट बी लेंगे बेटा। सेट बी में हमारे पास 10 एलिमेंट है, सेट बी में हमारे पास 10 एलिमेंट है, तो सेट बी की ऑर्डर कितनी हो जाएगी बेटा, 10 हो जाएगी। बहुत ही इजी है बेटा, जितने एलिमेंट सेट में है उतने ही उस सेट की क्या है बेटा, कार्डिनलिटी और ऑर्डर ऑफ सेट। कार्डिनलिटी और ऑर्डर ऑफ सेट बेटा। ओके बेटा, अब देखिए इस सेट के ऑर्डर किस तरह से लिखे जाएंगे बेटा, दो वर्टिकल बार में आपको लिखा जाएगा। सेट के ऑर्डर दो वर्टिकल बार में अंदर सेट लिखेंगे बेटा, वही क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ सेट। और इसी को ही क्या लिख सकते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ ए और एन ऑफ ए। ठीक है बेटा, क्या है बेटा, कितनी है इधर 5 है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया बेटा 5। ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया बेटा 5। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5। अब देखिए बेटा ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5, आपको समझ में आ रही बेटा बात। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5। सेट बी में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 लेंगे बेटा, 7 एलिमेंट लेंगे, तो ऑर्डर ऑफ बी कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ बी 7 हो जाएगा बेटा। और इसी को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 वर्टिकल बार के अंदर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ बी। इसी को क्या रेट करेंगे बेटा, ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ बी। ओके बेटा, अब देखिए यहां पर देखिए 2 वर्टिकल बार दिए वाले बेटा, वर्टिकल बार कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या यूज करे थे बेटा, मॉडुलस ऑफ बी, और वेक्टर में बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी बेटा, समझ में आ रही बेटा, और डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है बेटा, अब आपको कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ सेट समझ में आया बेटा। ऑर्डर या कार्डिनल नंबर बहुत ही सिंपल है बेटा, जितने एलिमेंट है सेट में उतने ही उस सेट की क्या होगी बेटा, ऑर्डर होगी या कार्डिनलिटी होगी बेटा। समझ में आई बात बेटा। अब इसके बाद में देखेंगे बेटा हम टाइप ऑफ सेट। क्या देखेंगे बेटा, टाइप ऑफ सेट। सेट के टाइप क्या होते हैं बेटा, टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट, फर्स्ट तो हम टाइप देखेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यानी कि क्या होता है, फाइनाइट सेट यानी कि बहुत ही इजी है बेटा, जिस सेट में फाइनाइट एलिमेंट है, जिस सेट में फाइनाइट एलिमेंट है, जिस सेट में फाइनाइट एलिमेंट है उसे क्या कहेंगे बेटा हम, फाइनाइट सेट। क्या कहेंगे बेटा, फाइनाइट सेट। समझ में आ रही बात बेटा। अब देखिए सेट ए है, सेट ए में कितने एलिमेंट है बेटा, 4 एलिमेंट है, तो सेट ए क्या हो जाएगा बेटा, फाइनाइट सेट हो जाएगा बेटा।
समझ में आ रही है आपको बात। उसके बाद में बेटा इनफाइनाइट सेट क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट सेट क्या होगा, ठीक है बेटा। इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बेटा क्या है बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा बेटा। समझ में आ रही है बात बेटा आपको। फाइनाइट सेट यानी कि ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट है। फाइनाइट सेट यानी कि क्या बेटा, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट है। और इनफाइनाइट सेट यानी कि क्या होता है बेटा, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है। या जो फाइनाइट सेट नहीं है वो क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट सेट। समझ में आ रही बात बेटा। उसके बाद में देखिए आप नल सेट। नल सेट क्या होता है, नल सेट इसी का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, एम्प्टी सेट। इसी का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, एम्प्टी सेट। और तीसरा नाम होता है बेटा वाइड सेट, ठीक है बेटा, वाइड सेट। अब नल सेट यानी कि क्या होता है, अब नल सेट यानी कि क्या होता है, ऐसा सेट बेटा जिसमें जीरो एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, जीरो, यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं है उसमें, उस सेट को क्या कहेंगे बेटा, हम नल सेट कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे बेटा, हम नल सेट कहेंगे। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है उस सेट को क्या कहेंगे बेटा, हम नल सेट कहेंगे। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, तो नल सेट कहेंगे, ठीक है बेटा। और उसको डिनोट करते हैं बेटा इस ब्रैकेट से और फाई से बेटा। किससे डिनोट करते हैं, तो फाई से। फॉर एग्जांपल हमारे पास नल सेट कौन सा है बेटा, एक नल सेट बताइए एग्जांपल। नल सेट का एग्जांपल हम a इक्वल टू, अब देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए बेटा ये क्या है बेटा, तो नल सेट है। देखिए x ऐसे चाहिए हमें जो कि रियल है, एक सही से चाहिए बेटा हमें जो कि रियल है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा बेटा रियल नंबर से जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा कोई एक्स नहीं मिलेगा बेटा जिसे कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ऐसा एक भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा बेटा, यानी कि ये सेट कौन सा हो जाएगा बेटा, रियल नंबर। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा है बेटा, इसके रियल सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलते हमने ये देखा है बेटा। जाके आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए बेटा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 का वीडियो है बेटा। ओके बेटा, आपको समझ में आ रही बात बेटा। नल सेट यानी कि बहुत ही इजी सेट है बेटा, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे बेटा, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। ओके बेटा, उसके बाद में देखेंगे बेटा हम इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट तो बहुत ही इजी है बेटा। जो इक्वल दिखेगा वो क्या होगा बेटा, इक्वल सेट होगा। जो इक्वल दिखेगा बेटा वो क्या हो जाएगा, इक्वल सेट। यानी कि सेट A इक्वल टू 1 2 3, सेट A इक्वल टू 1 2 3 और सेट B इक्वल टू, देखिए सेट B इक्वल टू 1 3 2। देखिए बेटा सेट A और सेट B में सेम एलिमेंट है, जो कि सेट A में है वही एलिमेंट सेट B में होंगे, या सेट B में जो एलिमेंट है वही सेट A में होंगे, तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा, इक्वल सेट। क्या कहेंगे बेटा, इक्वल सेट। देयरफॉर A इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, B। देयरफॉर A इक्वल टू B। यहां पर अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं करेगा बेटा। आप यहां पर फर्स्ट सेट A में 1 2 3 है या सेट B में 1 3 2 है, लेकिन क्या मायने करता है बेटा, सेट A में जो एलिमेंट है वो सेट B में होने चाहिए और सेट B के पूरे एलिमेंट किस में होने चाहिए बेटा, सेट A में। यानी कि सेट A में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट B में होने चाहिए बेटा। दोनों सेट में सेम एलिमेंट होने चाहिए बेटा। सेम एलिमेंट है दोनों सेट में, तो हमें उसे क्या कहेंगे बेटा, इक्वल सेट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इक्वल सेट कहेंगे। समझ में आ रही बात आपको बेटा। और इसके बाद में देखेंगे बेटा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। बहुत ईजी है इक्विवेलेंट सेट भी। इक्विवेलेंट सेट, अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट सेट होता है बेटा जो कि सेट हमारे पास A है, सेट A इक्वल टू A B C। सेट A की ऑर्डर है बेटा, ऑर्डर ऑफ सेट इक्वल टू 3, और हम B एक सेट लेंगे बेटा 1 2 3, और ऑर्डर ऑफ B कितना है बेटा, ऑर्डर ऑफ B इक्वल टू 3 बेटा।
दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम होंगी बेटा, दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम होंगी, दोनों सेट की ऑर्डर सेम होंगी, तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा, इक्विवेलेंट सेट। क्या कहेंगे बेटा, इक्विवेलेंट सेट। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट बेटा। आपको बात समझ में आ रही बेटा, हमने शुरुआत में देखा था, अब देखिए इसकी एक बार रिवाइज करके देंगे हमने शुरुआत में देखा था कि सेट की डेफिनेशन बहुत ही इजी है बेटा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ऐसे कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड है, जो कि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इस कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, तो सेट कहेंगे बेटा। उसके बाद में देखा बेटा हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में क्या देखा बेटा, हमने दो फॉर्म देखे बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म, या फर्स्ट हमने रोस्टर फॉर्म, उसके बाद में हमने क्या देखा बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, टेबुलर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म का नाम है बेटा प्रॉपर्टी फॉर्म। ओके बेटा, उसके बाद में देखा बेटा हम कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट या कार्डिनलिटी या ऑर्डर ऑफ सेट बेटा। ऑर्डर ऑफ सेट तो बहुत इजी है बेटा, जो कि जितने एलिमेंट सेट में है उतने ही उसकी कार्डिनलिटी या ऑर्डर होगी बेटा। उसके बाद में हमने टाइप ऑफ सेट देखा बेटा, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यानी कि उसमें फाइनाइट एलिमेंट होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा, फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट यानी कि जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे वो क्या हो गया बेटा, इनफाइनाइट सेट। और नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट तो बहुत ही इजी है बेटा, जो कि एक भी एलिमेंट नहीं है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, उस सेट को क्या कहेंगे, तो हम नल सेट कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे और वॉइड सेट। उसके बाद में इक्वल सेट। इक्वल सेट यानी कि बहुत ही सिंपल है बेटा, सेट ए इक्वल टू सेट बी होनी चाहिए, यानी कि जो सेट ए में एलिमेंट है वही सेट बी में होने चाहिए, और जो बी में है वही क्या होनी चाहिए बेटा, ए में होनी चाहिए, यानी कि दोनों में बराबर एलिमेंट और सेम एलिमेंट होने चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, तो इक्वल सेट। उसके बाद में इक्विवेलेंट सेट बेटा। इक्विवेलेंट सेट तो बहुत ही इजी है बेटा, जो कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी हो गया, तो ए और बी क्या हो जाएगा बेटा, सेट ए और सेट बी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट। एक बचा बेटा हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी कि क्या होता है, सिंगलटन सेट बहुत ही इजी है बेटा, सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट यानी कि क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है, एक ही मेंबर है, उस सेट को क्या कहेंगे बेटा हम, तो सिंगलटन सेट। सपोज ए इक्वल टू करली ब्रैकेट ऑफ, यहां पर लिखेंगे बेटा हम ए इक्वल टू करली ब्रैकेट ऑफ एक्स। ऐसे एक्स बेटा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और हमें क्या सेटिस्फाई करना चाहिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स क्या होना चाहिए बेटा हमारा, ग्रेटर देन 0। एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा बेटा। ओके, देखिए बेटा इसके बाद में हम और देखेंगे बेटा अगले लेक्चर में, और इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा बेटा, इसको आपको हैंडराइटिंग नोट्स भी मिल जाएगी बेटा, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम लिंक पर आप ज्वाइन हो सकते हैं बेटा। उसमें आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन मिलेगी बेटा, पीडीएफ मिलेगी बेटा। हमारे टेलीग्राम पर आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए बेटा। ओके बेटा, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।